हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है यूजेस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक आपका लॉजिकल रीजनिंग में आता है, जो कि पेपर 1 का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इंडियन लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, यूजेस ऑफ लैंग्वेज। आप भाषा को किन किन चरणों में आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड वीडियो को शेयर भी करिए। एंड एडिशनली, आपको अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें आपको डेली क्विज आपको मिलेगा, पेपर 1 का एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स का। सो अगर आप चाहते हैं क्विज को अटेंड करना, तो लिंक के थ्रू आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए। और इसके पहले मैंने कम्युनिकेशन का फुल मैराथन कराया है, फुल वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा है। और जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन पढ़ना है, जानना है कि क्या है, एक ग्लिम्स चाहिए, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी वो वेब बेनिफिशियल है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज का जो यूज़ है बहुत सारे चीज़ों में हम करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला है टू इन्फॉर्म। टू इन्फॉर्म मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ की सूचना देना, इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। उसके लिए भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। कोई भाषा है, हम भाषा के थ्रू ही किसी को इन्फॉर्म करेंगे ना। जैसे सपोज़ आपके टीचर ने आपको इन्फॉर्म किया कि कल स्कूल बंद रहेगा, कल छुट्टी रहेगी स्कूल में, तो वो कैसे इन्फॉर्म किया? किसी लैंग्वेज के थ्रू इन्फॉर्म किया होगा, वेदर इट इज दैट लैंग्वेज शुड बी इन इंग्लिश और इन हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, या तो कोई रीजनल लैंग्वेज भी हो सकती है। तो किसके थ्रू किया? लैंग्वेज के थ्रू किया। तो इन्फॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी है? लैंग्वेज। ये एक मीडियम, इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। ये एकदम कम्युनिकेशन जैसा है। कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेट करते हैं, तो किन चीज़ों को लेके कम्युनिकेट करते हैं, उसमें लैंग्वेज होना चाहिए। आप वर्बली करते हो, नॉन वर्बली करते हो। अगर आप वर्बली करते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? लैंग्वेज होना चाहिए। और लैंग्वेज किसके लिए यूज़ होता है? इन्फॉर्मेशन के लिए, टू इन्फॉर्म। किसी को इन्फॉर्म करना है तो उसके लिए लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर, यू कैन से, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू होगा? बुक्स के थ्रू भी मिल सकता है आपको, मैगजीन्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, रेडियो, टीवी एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। बट इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए उसमें क्या होगा? लैंग्वेज होगा, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, या कोई भी और अदर लैंग्वेज में हो। सो फर्स्ट है हमारा टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट आता है टू एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस क्या है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो, फियर को एक्सप्रेस करते हो, एंगर को एक्सप्रेस करते हो, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हो, सॉरो। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो? आप एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, आप बताते हो। सपोज़ आप बहुत थके हो, ठीक है, किसी ने पूछा कि अरे तुम बहुत इतने डाउन क्यों लग रहे हो? वो बोला मैं बहुत थका फील कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड। तो वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है? वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। तो एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज को कहाँ यूज़ करते हैं? इन्फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। नाउ हेयर कम्स थर्ड वन, टू डायरेक्ट। अगेन, डायरेक्ट मीन्स किसी को कमांड देना, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, या रिक्वेस्ट करना, किसी से ऑर्डर देना।
ये सब के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट, मीन्स आई एम डायरेक्टिंग सर्टेन थिंग्स टू अ सर्टेन पर्सन। कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या बोरो कर रहे हैं किसी से, तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोरो करते हैं। किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक मॉनिटर इंस्ट्रक्शन दे रहा है बच्चों को, अपने क्लास के स्टूडेंट्स को कि प्लीज़ स्पीक क्वाइट। सो वो क्या दे रहा है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। और डायरेक्शन किस फॉर्म में, आपका लैंग्वेज के फॉर्म में। ओके, नाउ फोर्थ है टू आस्क। किसी से कुछ पूछना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूछते हैं, आस्क करते हैं। तो उसमें भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, आपके रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, ओरली भी पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, बुक्स में चाहे पेपर्स में। तो पूछने के लिए, आस्क के लिए भी हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। फिफ्थ है टू इवैल्यूएट। इवैल्यूएट करना मतलब मेजर करना एक तरह से, ठीक है, मेजर करना या जजमेंट देना, ये होता है मेरा इवैल्यूएट। इवैल्यूएशन पढ़े ना, इवैल्यूएशन सिस्टम टीचिंग में। तो इवैल्यूएशन क्या होता है, एक तरह का मेजरमेंट करते हैं हम, जजमेंट निकालते हैं। तो लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी यूज टू इवैल्यूएट एंड एक्सप्रेस जजमेंट्स, मेजर जजमेंट्स। और ये बेसिकली आपका 3 टाइप्स का होता है। पहला है एथिकल लैंग्वेज, सेकंड है आपका एस्थेटिक लैंग्वेज, एंड थर्ड है आपका टेक्निकल लैंग्वेज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। सी, एथिकल लैंग्वेज क्या है, एथिकल लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर स्टेटिंग द राइट एंड रॉन्ग थिंग्स। आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, उस चीज़ को कौन बताता है, एथिकली वो चीज़ सही है कि नहीं, ये एक तरह का एथिकल लैंग्वेज होता है, ठीक है। सपोज आप किसी को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो एथिकली करेक्ट है, नहीं, मॉरली करेक्ट है, नहीं। क्यों, क्योंकि परेशान करना अच्छी बात नहीं होती। तो एथिकल लैंग्वेज में क्या बताया जाता है, ये कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है। ओके, नेक्स्ट है एस्थेटिक लैंग्वेज। एस्थेटिक मतलब क्या हुआ, बोलते हैं ना कि बहुत एस्थेटिक है, एम्बियंस बहुत अच्छा है उस होटल का, तो हम उसके ब्यूटी को लेके बात करते हैं, ठीक है। वो अगलीनेस को लेके बात करते हैं, मीन्स अपीयरेंसेस देखते हैं, अपीयरेंसेस हो गया या एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की बात करी जाती है इसमें, ब्यूटी, अगलीनेस, ये क्या होता है, ये एस्थेटिक लैंग्वेज होता है कि किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की सुंदरता, इन सारी चीज़ों पे अगर हम बात करते हैं। लास्ट आता है हमारा टेक्निकल लैंग्वेज। टेक्निकल लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर द यूजफुलनेस ऑफ थिंग्स, मीन्स क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। अगर हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरे यूज़ का है कि नहीं है। सपोज़ अगर हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके क्या क्या इसके पॉजिटिव साइड्स हैं, क्या क्या इसके नेगेटिव साइड्स हैं, क्या किस चीज़ में ये यूज़फुल होता है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, टेक्निकल लैंग्वेज में आती है, ठीक है। और लास्ट मेरा और भी कुछ कुछ यूजेस होते हैं जिसको हम अदर यूजेस कहते हैं। जैसे आपको किसी से माफ़ी मांगनी है, अपोलोजाइज करना है, अफर्म करना है, किसी तरह का एक्शन आपको लेना है, प्रॉमिस करना है, तो इन सारी चीज़ें के लिए भी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, यहाँ भी होता है। सो हमारे 6 तरह के यूजेस है। पहला है इन्फॉर्म करने के लिए, सेकंड है एक्सप्रेस, थर्ड है डायरेक्ट, फोर्थ है आस्क, फिफ्थ है इवैल्यूएट, और लास्ट अदर यूजेस में और सारे यूजेस होते हैं। अपोलॉजी, कॉन्ग्रेचुलेट करना, बधाई देना, ठीक है, अपोलोजाइज करना, अफर्म करना, स्वीकारना किसी चीज़ को, एक्शन देना, प्रॉमिस करना, ये सारी चीज़ें के लिए भी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सो ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज का। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आपको अगर कोई टॉपिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड आई विल श्योरली ब्रिंग दैट टॉपिक ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।